हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 8 और मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। तो देखो, लाइब्रेरी से जाते समय मैं निकलती हूँ मंडई से, क्योंकि ये मेरे लाइब्रेरी के लिए एक शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ से गुजरती हूँ और सुबह सुबह इन सारे लोगों की घाई देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। धडपडतात हे सकाळी सकाळी कामासाठी त्यांच्या। देखो, सब लोग अपने कामों में कैसे बिजी हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं लाइब्रेरी में पहुंच गई हूँ और अब चलो फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ में है। तो आज ज़्यादातर न्यूज़ में से आईपीसी सेक्शन 124 लाइमलाइट ले गया है। तो आप बता सकते हैं आईपीसी सेक्शन 124 क्या है? तो फ्रेंड्स, आप सब लोग हमेशा बोलते हो कि एक टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए हमारा, आप एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू कीजिए। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके आप चेक कर लेना। तो चलो, अभी न्यूज़पेपर पढ़ के हो गया, तो अब इसे देकर आते हैं सर को और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनसाइट आईएएस के करंट अफेयर्स। तो चलो देखते हैं आज क्या न्यूज़ में है इनसाइट आईएएस के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिवीजन, जो कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े इनसाइट के उसके रिवीजन कर रही हूँ। तो देखो, इनसाइट आईएएस के करंट अफेयर्स भी हो गए और अब स्टार्ट करेंगे हम ऑप्शनल, जो कि है मेरा सोशोलॉजी। तो आज देखो, दिन भर मैं सोशोलॉजी पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जो चैप्टर किए हैं, जितने चैप्टर किए हैं, उनकी मुझे रिवीजन भी करनी है और उनके आंसर राइटिंग भी करने हैं। तो आज मैं यही करूँगी कि देखो, ऑप्शनल स्टडी करूँगी और उसके आंसर राइटिंग करूँगी। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय हमें एक पॉज लेना चाहिए और ख़ुद को एनालाइज करना चाहिए कि हमें कुछ आ रहा है एग्ज़ाम के रिलेटेड या नहीं आ रहा। इसीलिए हमें टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये सब बहुत मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है अभी मेरा लंच का और मुझे बहुत भूख लगी है। तो अब हम खाना खाएंगे और बाद में सोशोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। तो चलो खाना खाते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कि हमें कुछ आ रहा है या नहीं। तो चलो देखते हैं अभी, और जो हमें नहीं आएगा उसे हम फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से किताब खोलेंगे, फिर से उसे पढ़ेंगे और फिर से ट्राई करेंगे आंसर लिखने की। तो चलो शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे अभी बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर लिखने हैं और उसके लिए मुझे मेरा मोबाइल चाहिए होगा, क्योंकि उस पर मैं टाइमर सेट करूँगी कि कितनी देर तक मैं एक क्वेश्चन को लिख रही हूँ, कितना समय लग रहा है मुझे एक क्वेश्चन के लिए। तो चलो अब कैमरा बंद करते हैं और टाइमर लगाते हैं और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस हम कितने समय में सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो, शुरुआती के समय में आपको अपने टाइमिंग पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए आपके आंसर का। जब आपको स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अच्छी तरह से आए तो आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें डायग्राम होनी चाहिए और सिर्फ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद आप टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप सोच रहे हो कि आप पहले ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में परफेक्ट करेंगे, मतलब 7 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और अच्छी हैंड राइटिंग भी लाएंगे और अच्छे स्ट्रक्चर में लिखोगे या फिर अच्छा कंटेंट लाओगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप सब चीज़ें अच्छी तरह से कर पाओगे। Hence do practice, ओके। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए और उनमें से जो मुझे नहीं आ रहे थे उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, उन्हें पढ़ रही हूँ
ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। जो आपको क्वेश्चंस के सवाल नहीं आ रहे उन्हें तुरंत जाके पढ़ लो, फिर वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं और उसे हाँ आप बाद में आसानी से याद कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुझे घर भी जाना है क्योंकि समय हो चुका है। तो मिलते हैं कल, बाय।